है। तो जैसे कि सर ने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने इंट्रोडक्शन दिया कि आज के टॉपिक जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज। तो आज हम लोग देखेंगे डायबिटीज के बारे में और इसका सोल्यूशन जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर ने ऑलरेडी बताया कि डायबिटीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज बनने वाला है। हर घर में आपको कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट जरूर मिलेगा और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो आप बिजनेस माइंड से अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अ, आज का जो चर्चा का विषय है वो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जो है एक ये कॉम्बो पैक है, ये एक किट है और ये एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। और इसमें दो प्रोडक्ट आते हैं, दो प्रोडक्ट मिलकर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन बनता है। एक है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। उसके साथ आता है एक टैबलेट जिसे हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये खास करके डायबिटीज या प्री डायबिटीज लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज अपना डायरी पेन नोटबुक सब तैयार रखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और मैं काफी सारे पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगी जो आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और डायरी और पेन साथ में रखिएगा। तो ये लीजिए, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। आई होप आप सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का जो जार है वो भी है, साथ में देख सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का टेबलेट्स है। ठीक है। तो ये खास करके मैंने ऑलरेडी बताया, खास करके प्री डायबिटिक लोगों के लिए बनाया गया है। और इसका विशेषताएं जो है, इसका जो यूनिक फीचर्स जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का, ये है कि ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्लिनिकली प्रूवन है। ये ये हमने एक स्टडी किया है, 100 लोगों में ये स्टडी किया गया है कि 90 दिन तक अगर कोई न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट अगर किसी ने लिया है, प्री डायबिटिक ने लिया है, तो उनका जो रक्त शर्करा का जो स्तर है वो काफी हद तक कम हुआ है और 70% लोगों में ये पाया गया है। ठीक है, ये नंबर 1 विशेषता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं सब मतलब ये है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सारे हर्ब्स है जो हमें प्रकृति से मिला गया है। तो इसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है और इसमें जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। ठीक है, इसमें न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट जो है वो खास करके प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है वो 100 ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है। सोया आइसोलेट प्रोटीन इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी इसे आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो बायो अवेलेबल फॉर्म में डाला गया है, यानी कि ये आसानी से हमारे शरीर में अवशोषण हो जाता है। ठीक है, वो राइट प्रोपोर्शन राइट अमाउंट में डाला गया है जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। अगला विशेषता जो है, इसमें नेचुरल प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर डाला गया है। इसमें 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीज और लेक्टेज, जो कि प्रोटीन और मिल्क के अवशोषण में ये मदद करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, रियल कोको और रियल कॉफी भी इसमें पाया गया है जो टेस्ट तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये रहा इसके विशेषता फीचर्स। चलिए आगे देखते हैं। तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्री डायबिटीज लोग हैं। हर घर में आपको कोई ना कोई डायबिटिक मिलेगा। तो क्यों इतना ज्यादा है, क्यों ये बढ़ रहा है? और सबसे पहले ये जानते हैं कि प्री डायबिटीज क्या है। ठीक है, प्री डायबिटीज क्या है? अगर आपके रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक है और डायबिटीज की स्थिति से थोड़ा सा कम है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्री डायबिटीज। ठीक है, तो प्री डायबिटीज में रक्त शर्करा का स्तर जो है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो पहले देखते हैं सामान्य स्थिति में जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होना चाहिए। अगर 140
से कम आपका रक्त शर्करा का स्तर है, यानी कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सामान्य है, वो नॉर्मल है, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिनका भी रक्त शर्करा का स्तर 200 से ऊपर है वो क्या है, डायबिटीज है, ठीक है। तो इनके बीच के जो लोग हैं जिनका रक्त शर्करा का स्तर 140 से 200 के अंदर है, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, प्री डायबिटीज, ठीक है, वो प्री डायबिटीज के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों में से कौन कौन फील्ड में जब जाते हैं ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। आप हैंड रेस के माध्यम से बता सकते हैं कौन कौन आप लोग ग्लूकोमीटर का यूज करके ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाते हैं। ठीक है, बस दो लोगों ने ही हैंड रेस किया है, और कोई नहीं। ठीक है, अनिल पांडे सर, विनोद कुमार सर, केनूराम यादव सर, रशपाल सिंह सर। तो आप लोग बताना चाहेंगे आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोमीटर का, कोई बताना चाहेंगे। अनम्यूट करूं मैं। रशपाल सर, आप बताना चाहेंगे आप कैसे यूज करते हैं ग्लूकोमीटर का, ताकि सभी को एक आइडिया हो जाए। जी सर, आप बताइए। जैसे जो ग्लूकोमीटर हमको जो पीछे के वाला था वही है हमारे पास जी। तो सामने वाले से जाकर पहले बातचीत करते हैं। जी सर। ऐसे ही बातचीत करते हैं जैसे आपने रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट दिखाई, तो उसके बाद हम देखते हैं आप, हम देखते हैं आपका शरीर किस स्थिति में है। तो उसके बाद में जो ये वाली उंगली इसमें वो बड़ा बिल्कुल पेन उससे करके तो मशीन में वो स्विच लगाकर फिर देखते हैं, और उसी सेकंडों में उसकी रीडिंग आ जाती है। तो फिर बताते हैं अगर 140 से कम है तो फिर हम उसको बोलते हैं आप नॉर्मल, अगर 140 से 200 के बीच भी है तो आप फ्री टाइप से करो, अगर 200 से ऊपर है तो डाइटिंग ऐसे बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि सॉरी, जैसे कि रशपाल सर जी ने बताया कि वो ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं फील्ड में, तो आप सभी को ग्लूकोमीटर का यूज करना चाहिए फील्ड में, क्योंकि तभी आप पता लगा सकते हैं कि कौन प्री डायबिटिक है, कौन डायबिटिक है, और इससे आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन को प्रमोट भी कर सकते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने बताया कि प्री डायबिटीज का जो स्तर है वो 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के अंदर अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज का स्तर है तो वो प्री डायबिटीज है। तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन के बारे में आप बता सकते हैं। तो अभी जानते हैं कि जो ये प्री डायबिटीज लोग इंडिया में इतना बढ़ते जा रहा है, डायबिटीज लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि इंडिया जो है वर्ल्ड के नंबर 1 डायबिटीज सेंटर बनने वाला है। तो पहला रीजन जो है वो है आरामदायक जीवन शैली। फर्स्ट रीजन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग सभी को आराम पसंद है, हमें घर में आराम चाहिए, ऑफिस में आराम चाहिए, हम लोग बस आराम के लिए सोचते रहते हैं। तो ये नंबर 1 कारण है। दूसरा कारण है व्यायाम की कमी, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, सक्रिय नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। रात को देर देर रात तक हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फिर रात को लेट से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, फिर जल्दी जल्दी हम लोग बिना नाश्ता किए ही ड्यूटी के लिए चले जाते हैं, फील्ड में चले जाते हैं, एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है वो है बॉडी फैट, क्योंकि हमारे शरीर में फैट का मात्रा बढ़ जाता है, हमारा वजन बढ़ जाता है, हम लोग ओबीस हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों का बीएमआई ज्यादा है या ओबीस है, मोटापा है, उनको हाई चांस है कि उनको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, अगला जो कारण है वो है न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ में 6-7 रोटी खा लेते हैं, बहुत ज्यादा चावल खा लेते हैं, सब्जी फल फ्रूट ये ज्यादा नहीं खाते हैं। तो इससे हाई चांस है कि हमारा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने से हमें डायबिटीज हो सकता है, हाई चांस है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस, तनाव। हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं आजकल, घर में बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस, ऑफिस में ड्यूटी में ऑफिशियल
काम की वजह से बहुत स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस के वजह से भी लोगों को डायबिटीज हो सकता है। ठीक है। और क्या क्या रीजन है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको भी डायबिटीज हो सकता है, हाई चांस है कि हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटीज हो सकता है। और जिनको डायबिटीज है उनको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो दोनों मतलब इंटर रिलेटेड है। डायबिटीज है तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज भी हो सकता है, हाई चांस है। और क्या रीजन है? डायबिटीज का पारिवारिक इतिहास। अगर घर में आपके मम्मी पापा को डायबिटीज, आपको नाना नानी को डायबिटीज, भाई बहन को डायबिटीज है तो हाई चांस है कि हमें भी डायबिटीज हो सकता है। ठीक है। और किसी का उम्र अगर 45 वर्ष से अधिक हो, किसी का एज अगर 45 से अधिक हो, उनको भी डायबिटीज हो सकता है। महिलाओं को अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उनको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है। और जन्म से भारतीय होना ये भी एक कारण है, क्योंकि भारतीय का जो खान पान है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए भारतीय होना भी एक रीजन है कि हमें डायबिटीज हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? आपने सुना होगा कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब उनको डायबिटीज हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो सकता है। तो वो क्या होता है, तब मेडिसिन, डॉक्टर्स तो तब मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन खा के ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चल के उनको डायबिटीज होने का हाई चांस है। जो भी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान उनका शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, उनको डायबिटीज होता है, तो आगे चल के उनको डायबिटीज हो सकता है। तो इन्हीं कारण के वजह से डायबिटीज जो है इतना जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है। और भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक है, क्योंकि वो लोग तो टेस्ट करते ही नहीं, और ऐसा कुछ सिम्टम्स भी नजर नहीं आता है कि जिनसे हम पता लगा सके कि हम प्री डायबिटीज है। तो न्यूट्रोचार्ज ने सोचा कि अगर हम लोग प्री डायबिटीज के लोगों को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, प्री डायबिटीज को अगर रोक सकते हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम लोग डायबिटीज को रोक सकते हैं, डायबिटीज लोगों की संख्या को हम लोग कम कर सकते हैं। तो न्यूट्रोचार्ज ने सोचा कि क्यों ना हम लोग प्री डायबिटीज लोगों की संख्या को कम करें। तो प्री डायबिटीज को कम करने के लिए, प्री डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दो मेन चीज हमें देखना है। एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है एक्सरसाइज। अगर हमारा खान पान सही है और अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम प्री डायबिटीज को रोक सकते हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि डायबिटीज होने से, एक बार किसी को अगर कोई अगर डायबिटिक हो गया है तो डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं, खान पान ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फिर उम्र भर दवाई लेते रहना है, टेस्ट रेगुलरली टेस्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, नई नई बीमारी हो सकती है। डायबिटीज अगर किसी को हो गया तो उनको आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में, वृक्क में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो ये डायबिटीज को कैसे हम रोक सकते हैं? प्री डायबिटीज से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो हमें फ्रिक्वेंटली, अक्सर, लगातार हमको क्या करना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट करना चाहिए। अगर किसी का 45 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति है तो उनको एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स में एक बार ब्लड शुगर लेवल का चेक जरूर करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें लो कैलोरी फूड लेना चाहिए। लो कैलोरी फूड यानी कि चावल, गेहूं, आटा, ये सब, मैदा, ये सब हमें कम लेना चाहिए, और हमें सब्जी, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेनी चाहिए। ठीक है। फाइबर ज्यादा लेनी चाहिए। और कैसे हम लोग रोक सकते हैं? एक्सरसाइज, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, तो हम लोग खुद को प्री डायबिटीज से या डायबिटीज से बचा सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम जो है, इसमें ऑलरेडी मैंने बताया है 2 प्रोडक्ट है इसमें, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट, दोनों मिलके क्या होता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम। ठीक है। तो इसको किसे देना है? तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो भी प्री डायबिटिक है, जिनका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, जो कि प्री डायबिटिक है, हम उन्हें ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और इसको कैसे लेना है? तो सबसे पहले सुबह खाली पेट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट जो है उसको खाली पेट च्यू करना है, उसको निगलना नहीं है, उसको बस मुंह में रखना है और धीरे धीरे उसको च्यू करना है, चबाना है।
उसको चूसना है, क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो मुंह से ही, अब जीभ से ही इसका मतलब अवशोषण शुरुआत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको निगलना नहीं है, क्योंकि इसका अवशोषण जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसको लेने के 5 मिनट बाद हमें क्या करना है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट को लेना है। उसको कैसे लेंगे हम लोग, 1 ग्लास लो फैट मिल्क लेना है। लो फैट मिल्क यानी कि जैसे कि गाय का दूध हमने लिया, उसको अच्छे से उबाल लिया। ठीक है। उबालने के बाद उसको हमने ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठीक है। जब ठंडा हो जाएगा, उसका जो ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का जो मलाई है, उसको हटा देना है। तो उसके बाद जो दूध है वो लो फैट मिल्क है। ठीक है। तो 1 ग्लास लो फैट मिल्क लेंगे, उसमें 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें कुछ शक्कर, चीनी, फिर शहद या गुड़ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तुरंत ले लेंगे। तो इसको इसी तरह से लेना है। और कब तक लेना है, जब तक हमारा शुगर लेवल 140 से कम नहीं हो जाता है, तब तक इसे लेना है। ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बताया कि ये क्लिनिकली प्रूवन है, तो ये बिल्कुल सेफ है। कोई भी प्री डायबिटिक लोग इसे आसानी से ले सकते हैं, डायबिटिक भी ले सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति शुगर का मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको देने से पहले आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि अगर उनका शुगर लेवल ज्यादा ही कम हो जाएगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो डायबिटीज से बचने में प्राकृतिक हर्ब्स की मदद से, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 12 अलग अलग टाइप्स के हर्ब्स है जो कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट जो है उसमें क्या है, 12 अलग अलग तरह के वंडरफुल हर्ब्स है। और इनका काम क्या है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। ठीक है। तो मेनली ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को कम करता है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। तो इनमें से मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लोगों के साथ विस्तार से बात करूंगी। ठीक है। तो मोमोर्डिका चारंशिया, जो कि हम करेले के नाम से जानते हैं, मोमोर्डिका चारंशिया, ये हम सभी जानते हैं कि करेला लेने से क्या होता है, हमारा शुगर लेवल कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कितना लेना है, राइट प्रोपोर्शन कितना है, कितना अमाउंट में लेना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम में सभी सही इंग्रेडिएंट सही मात्रा में डाला गया है, राइट प्रोपोर्शन में डाला गया है, बायो अवेलेबल फॉर्म में डाला गया है, बायो एक्टिव फॉर्म में डाला गया है। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मोमोडिका चारंशिया, जो कि करेले के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है। नंबर 1 पॉइंट, ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, और ये ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाता है, कि यानी कि ग्लूकोज हमारे शरीर में अच्छे से यूज हो जाए, उसको ये बढ़ाता है। ठीक है। तो ये करेला ये काम करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो है एम्बेलिका ऑफिशियलिस, यानी कि आंवला। तो आंवला हम सभी जानते हैं, आंवला हम सब खाते हैं, लेकिन कितना खाना है, कितना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, या कैसे खाना है, सूखा खाना है या कच्चा खाना है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में वो सही प्रोपोर्शन में डाला गया है। और आंवला जो है ये रिच इन विटामिन सी है। हम सभी जानते हैं कि आंवला में बहुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, ये हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को हटाने में ये मदद करता है। और फ्री रेडिकल्स, आप लोग ये समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल्स जो है वो एक गंदी चीज है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और फ्री रेडिकल्स से भी डायबिटीज हो सकता है। अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का मात्रा अगर ज्यादा है तो उससे डायबिटीज हो सकता है। तो आंवला क्या करता है, हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि जो गंदी फैट्स हमारे शरीर में जमा हो जाता है, उसको घटाने में ये मदद करता है। ठीक है। तो अगला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सिजिजियम क्यूमिनी। सिजिजियम क्यूमिनी यानी कि जामुन, ये आम भाषा में जामुन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों, ये हम सभी जानते हैं कि जामुन डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है,
जब भी हम कोई चीज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं या कुछ भी रोटी या चावल खाते हैं, तो कितनी तेजी से हमारे रक्त में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, उसको हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो जब हम जामुन लेते हैं तब क्या होता है, हमारा जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक ही साथ में बहुत ज्यादा, बहुत तेजी गति से नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। और जामुन जो है ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ इसमें एंटी डायबिटिक कंपोनेंट्स है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है, जो डायबिटीज से बचने के लिए मदद करता है। अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है टेरोकार्पस मार्सुपियम। तो टेरोकार्पस मार्सुपियम जो है, इसमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी है। ठीक है। और क्या है इसमें, एगले मर्मोलस। एगले मर्मोलस यानी कि बेल फल। तो बेल फल वो तो सीजनल फ्रूट है, हम सभी जानते हैं, और हम लोग लेते भी हैं। बेल कैसे लेते हैं, उसका जूस निकाल करके उसमें बहुत ज्यादा शक्कर या शक्कर मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, उसको ऐसे लेते हैं। तो वैसे लेने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। तो उसको लेना सही तरीके से लेना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में वो फायदा दिले आएगा, काम करेगा। तो क्या फायदे हैं इसके, बेल फल का क्या फायदा है, ये रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने में मदद करता है, और भोजन के बाद जो ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है उसको रोकने में यह मदद करता है, वो तेजी से बढ़ने नहीं देता है। खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ता है। जब भी हम लोग कुछ मीठा चीज खाते हैं तब तो और भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसलिए जो एथलीट है, जो खेल कूद करते हैं, उनको क्या करते हैं, जब थक जाते हैं उनको ग्लूकोज पानी पिलाते हैं, क्योंकि जब हम ग्लूकोज पानी पिलाएंगे तब क्या होगा, उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तुरंत बढ़ेगा, और उनको क्या देगा, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो बेल फल क्या करता है, भोजन लेने के बाद, भोजन खाने के बाद जो ग्लूकोज का स्तर जो तेजी से बढ़ता है उसको कम करने में ये मदद करता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण भी है, जो इंसुलिन की तरह काम करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, तो टोटल इसमें 12 वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट में। और जैसे कि ग्लिसराइजा, ग्लाइब्रा है, टिनोस्फोरा है, तो फिर गुरमार है, आम भाषा में जिससे हम गुरमार करते हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। मैग्नीफीरा इंडिका है, यानी कि आम, आम का जो साइंटिफिक नेम है वो मैग्नीफीरा इंडिका बोलते हैं हम लोग। इसमें आम के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है। और क्या है इसमें, पाइपर नाइग्रम है, यानी कि ब्लैक पेपर, फिर पाइपर लॉन्गम है जो कि लॉन्ग पेपर के नाम से जाने जाते हैं, जिंजीवियर ऑफिशियली है जो कि आम भाषा में अदरक के नाम से जानते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में ये मदद करता है। फिर आइए देखते हैं जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट है उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है। तो ऑलरेडी हमने 12 इंग्रेडिएंट्स, हमें पता चला कि वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट में है, और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट में 3 और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया, हर्ब्स इसमें डाला गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट में है आइसोलेट सोय प्रोटीन। इसमें आइसोलेट सोय प्रोटीन डाला गया है, क्योंकि क्यों प्रोटीन हमें चाहिए, डायबिटिक लोगों को क्यों प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो डायबिटिक होते हैं उनका मसल लॉस होने लगता है, कि जब उनको पता चलता है कि वो डायबिटीज हुआ है, तो क्या होता है, उनको बहुत सारे खाने पीने में रोकथाम लग जाती है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, डॉक्टर ने ये मना कर दिया। तो उससे क्या होता है, एक तो स्ट्रेस बढ़ता है, साथ ही साथ तो जो खाने पीने का जो रोकथाम लगा है उसके वजह से उनका मसल्स लॉस होने लगता है। ठीक है। इसीलिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी डायबिटिक लोग हैं उनका मसल्स जो है वो बने रहे। ठीक है। मसल्स को मजबूत करने के लिए और लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए भी सोय प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें कौन सा प्रोडक्ट डाला गया है, कौन सा इंग्रेडिएंट डाला गया है, कार्सिनिया कंबोजिया इसमें है। कार्सिनिया कंबोजिया और कौन से प्रोडक्ट में है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में भी ग्लाइसिनिया कंबोजिया डाला गया है। तो ग्लाइसिनिया कंबोजिया क्या काम करता है, फैट के जमाव को कम करता है और फैट को बर्न होने में
ये मदद करता है, यानी कि आपका वजन कम होने में, आपका फैट लॉस होने में ये मदद करेगा। और इसमें जो प्रोटीन है, आइसोलेट्स और प्रोटीन है, वो क्या करेगा, वो मसल्स को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है। और क्या है इसमें, सिनेमन यानी कि दालचीनी, इसमें दालचीनी भी डाला गया है। और हमें पता है कि दालचीनी जो है वो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ इसमें डाला गया है डाइटरी फाइबर। ठीक है, इसमें डाइटरी फाइबर डाला गया है, जो क्या करता है, ग्लूकोज के अवशोषण को घटाता है, फिर हमारे शरीर में से फैट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए काम करता है, फैट और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। ठीक है। और क्या करता है, डाइटरी फाइबर जो है हमें हमारी भूख कम करती है, हमें भूख लगने में थोड़ा सा मतलब देरी करता है, तुरंत भूख नहीं लगता है अगर हम लोग डाइटरी फाइबर लेते हैं। और मोटे लोग जो है, जिनका वजन ज्यादा है, उनका वजन कम करने में ये मदद करता है, पाचन में ये सुधार लाता है। कुछ भी अगर हम लोग खाते हैं तो उसका अच्छे से पाचन हो, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ब्लड शुगर के स्तर को ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। और आहार से ये तृप्ति देता है। तो ये काम है डाइटरी फाइबर का। और क्या है इसमें, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट में कॉफी, रियल कॉफी भी इसमें डाला गया है। तो कॉफी का क्या काम है, ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में ये मदद करता है, फिर टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को घटाने में भी ये मदद करता है। तो काफी सारे फायदे हैं इसके। ठीक है। साथ ही साथ इसमें दो तरह के एंजाइम्स भी डाले गए हैं, वो है प्रोटीज और लैक्टेज। तो प्रोटीज जो है वो प्रोटीन के अवशोषण में, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। और लैक्टेज जो है वो मिल्क के, दूध के मेटाबॉलिज्म में, दूध के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है। तो ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट के इंग्रेडिएंट्स। चलिए अभी देखते हैं किफायती दाम में उचित गुणवत्ता। तो यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के साथ हमने दो अलग अलग कंपनियों के ये इसके साथ हम लोग ने कंपेयर किया है। दो अलग अलग कंपनियों का आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम में क्या है, 15 बोटानिकल्स है। ठीक है, टोटल 12 जो है वो तो टैबलेट में है, और 3 किस्में है प्रोडाइट में। जो ग्लाइसेम प्रोडाइट है उसमें 3 तरह के बोटानिकल्स है, यानी कि कुल मिला के 15 बोटानिकल्स है। और बाकी दो जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं काफी कम बोटानिकल्स है। एक में बस 4 है, दूसरे में बस 3 बोटानिकल्स है। और इन दोनों में ना ही कोई प्रोटीन है, ना ही कोई एंजाइम्स है, ना ही कोई डाइटरी फाइबर है। और हम अपना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम को अगर देखते हैं तो उसमें 12 न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में 12 तरीके के बोटानिकल्स है, 3 तरह के बोटानिकल्स ग्लाइसेम प्रोडाक्ट में है। और एक स्कूप अगर हम लोग 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट लेते हैं, उससे हमें लगभग 13 ग्राम प्रोटीन मिलती है। ठीक है। और इसमें एंजाइम्स डाले गए हैं, प्रोटीज और लैक्टेज, और 10% डाइटरी फाइबर भी इसमें है, जो कि न्यूट्रिएंट्स के पौष्टिक तत्व के अवशोषण में मदद करता है। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम जो है वो बाकी सारे ब्रांड से काफी बेहतर है, बहुत अच्छा है, नंबर 1 है। ठीक है। तो आइए चलिए एक मैं वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। क्या हो गया, आई थिंक मेरे डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी, मैं आप लोग को वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, कुछ हैंग हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करना चाहूंगी। आई होप आप लोगों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के बारे में मैंने जो भी बताया वो आपको यूजफुल लगा है, आपने नोट डाउन किया है। और जब भी आप फील्ड में ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज का पता लगाएंगे तो उनको आप लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम के बारे में जरूर बताएंगे। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगी। आगे की जानकारी के लिए मैं दीपांकर